तो कैसे कॉल करेंगे, ये तो केवल डेफिनेशन डिक्लेरेशन थी। कॉल करने के लिए उसका नाम टेस्ट n1 विद इन ब्रैकेट। अब केवल टेस्ट n1 विद इन ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ के काम नहीं चल सकता है। काम क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि इस रूम की या इस रिलेटिव की, इस रिश्तेदार की मैंडेटरी कंडीशन है भैया, आप जब आओगे ना तो ये 3 चीज़ जरूर लेके आओगे, नहीं तो आना ही मत मेरे यहाँ। मंदिर में जा रहे हो तो आपको कुछ लेके जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? आपको टीचर के पास जा रहे हो, आप अपने किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो, आप अपने गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो, तो कुछ लेके जाना पड़ेगा तभी वो खुश है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी है। और एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं क्या? जो मैं ले जाने लाने वाली बात कर रहा हूँ, तो मैं इनको हटाऊँ, किसी और तरह के एग्जाम्पल यूज़ करूँ? बोलो भाई। हाँ, ये वाला जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो टेस्ट n1 मैंने सेव किया, रन किया, ठीक है। इसने बोला भैया कि 3 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। आपको याद है ऐसे किस तरह के एरर्स आया करते थे हमारे पास? कल हमने जैसे टाइम लाइब्रेरी कुछ यूज़ किया था, है ना, उसमें फंक्शंस यूज़ कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी फालतू एरर आ रही थी। चलो एक बार छोटा कर लेते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी फालतू एरर आती थी जो बता रही थी कि आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। तो टाइप एरर में अगर आर्ग्यूमेंट की बात होती है तो ध्यान रखना, जब भी फंक्शन यूज़ किया है तो उस ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ ना कुछ मिस कर दिया है। ये बोल रहे हैं 3 आर्ग्यूमेंट मैंडेटरी हैं, आपको तीनों के तीनों देने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? सो आपको पहले आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ए की। आपने ए दिया हाई, कॉमा बी दिया 3,7। क्या ये पॉसिबल है ऐसे देना? अभी ठीक है? बोलो। बोलो भाई, पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भैया हमने तो सी के साथ में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ लगाया हुआ है। नहीं, और ये तो भैया दो, जब भी एडिशन की बात होती है, डिवीजन की बात होती है, तब सिमिलर डेटा टाइप पे काम करता है। ये 2 डिफरेंट डेटा टाइप पे काम नहीं करेगा। और इसके अंदर ए बी, बी बी, सी बी सब यूज़ में आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से ये हाई पास करना यहाँ गलत है। अगर सेव करके इसको रन करते हैं तो अभी एरर आने वाली है। ये बता रहा है कि स्ट्रिंग और इंट का कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो आप इस हाई को हटाओ, इसकी जगह कुछ पास कर देते हैं। अब रन करते हैं तो 21.9 ए की जगह पास हुआ, नहीं, यानी कि ए के अंदर आया 9, बी हैज़ गॉट 3, सी हैज़ गॉट 7, राइट? सो आफ्टर these 3 values this operation is going to perform and whatever result will come in D, this must be displayed. Cool. तो इसको बोला हमने कि प्रोग्राम के टॉप में, टॉप हमारे टॉप का लेना देना इस चीज़ से है कि हमने यहाँ तो नहीं डिक्लेयर किया, हमने यहाँ तो डिक्लेयर नहीं किया, बट हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको कॉल करना है, कॉल करने से पहले पहले आपका ये डिफाइन हो जाना चाहिए। अगर आप कॉल पहले करते हो, देखते हैं एक बार, है ना, कॉल पहले करते हो, क्योंकि इंटरप्रेटर है ये। इंटरप्रेटर क्या कहता है कि हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बोलेगा कि इस लाइन से पहले पहले क्या मैंने कहीं टेस्ट n1 नाम की कोई चीज़ देखी? अगर देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एरर बताएगा, है ना? जबकि ये टेस्ट n1 इस प्रोग्राम में अवेलेबल है, बट इससे पहले कॉल हो चुका है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? देखते हैं। इसने बोला टेस्ट n1 इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड तो है, जबकि डिफाइंड तो है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझ में आई क्या एवरीवन? बोलो। ठीक है, तो मैंने आपको मोटी मोटी जितनी छोटी छोटी दिक्कतें आ सकती थी, जल्दी जल्दी जो आपको लगता कि यार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कहीं फ्रस्ट्रेशन आता आपको, कम से कम वो चीज़ पॉइंट दिमाग में आ गए आपके पास, ठीक है, कि फंक्शन को कहाँ कैसे बनाना है प्रोग्राम के अंदर। ये नाम आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो कितने यूज़ करने हैं। और अगर आपको रिटर्न करना है, रिटर्न डी, अगर रिटर्न किया है और यहाँ आपने कोई वेरिएबल यूज़ नहीं किया, सपोज करो u = ऐसा कोई यूज़ नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, ये रिटर्न होगा
वहाँ से कोई आ रहा है, लेकिन ये हमारी मर्जी है कि हम लोगों ने उसको रिसीव करना है कि नहीं करना है। आया समझ में? अगर आप रन करोगे इस प्रोग्राम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डी डिस्प्ले हो गया, लेकिन रिटर्न हम लोगों ने ना तो एक्वायर किया और ना ही हमने उसको डिस्प्ले किया या आगे ऑपरेट किया। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम करें या ना करें। तो p इज इक्वल टू दिस। तो अब p के अंदर क्या आ जाएगा, d, यानी कि 21.9 कहाँ पहुँच जाएगा, p के अंदर। अब इसको डिस्प्ले करने की सपोज करो ज़रूरत नहीं है, हमने डिस्प्ले नहीं किया, तो अभी पूरे प्रोग्राम में कहीं भी डिस्प्ले यूज़ नहीं किया, प्रिंट यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो कोई भी प्रिंट नहीं हुआ जबकि प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन के अंदर करें या फंक्शन के बाहर करें, एक ही बात है अब तो, क्योंकि रिटर्न हो चुका है। पी के अंदर भी वही आया होगा जो डी के अंदर है। आ रहा है समझ में? अब पी के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू किसी को? तो अगर आपको यही फंक्शन, ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है, 10 लाइनों का होता, तो आप इसी चीज़ को बार बार अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते थे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, दिस इज़ योर कॉलिंग, दिस इज़ योर डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन तब बोलते हैं जब यहाँ कुछ लिखा होता है। अगर यहाँ पे मैं इसको हटा के पास लिख दूँ तो अभी ये केवल डिक्लेरेशन ही है। आ रहा है समझ में? जब तक कोई डेटा इसमें या कोई ऑपरेशन इसमें परफॉर्म ना हुई हो तब तक किसी फंक्शन के डेफिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ें इससे। तो वो पास क्या करेगा? पास केवल फंक्शन को बनाए रखेगा। पास क्या करेगा? केवल फंक्शन को बनाए रखेगा, उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। इसमें रिटर्न है नहीं। अच्छा, रिटर्न है नहीं तो फिर ये एरर आ सकती है, ठीक है ना। ये कहेगा कि भैया पी क्यों, पी तो कुछ है ही नहीं, इसको हटाओ आप। तो फंक्शन को बनाए रखेगा, रिजल्ट नहीं आएगा कुछ, लेकिन कम से कम एरर नहीं आएगी। ठीक है, अभी भी आपका फंक्शन बना हुआ है। अगर मैं इसको पास को हटा दूँ तो ये बोलेगा पास, ये कॉलन के बाद में एंटर तो कर दिया आपने, लिखा तो कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन तो है ही नहीं इसकी कुछ, तो इट टेल्स यू दिस इज योर सिंटेक्स एरर। जहाँ सिंटेक्स एरर होती है वहाँ पे आपको ये बता देता है रेड मार्क करके कि भैया ये इंडेंट ब्लॉक में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये कहना चाहता है कि ये आना चाहिए यहाँ पे, जबकि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फंक्शन के अंदर डेफिनेशन आती है ना कि कॉलिंग आती है, तो ये तो हमने कॉलिंग कर रखी है, सेल्फ डेफिनेशन सेल्फ कॉलिंग। देखो इसका क्या क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखो आ रहा है समझ में? केवल ये फंक्शन बन गया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, अभी तक समझ में आया क्या? Yes. अभिषेक? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। श्वेता, आवाज़ आ रही है? अच्छा, एक और फंक्शन यूज़ करके देखते हैं, डिफाइन टेस्ट n2, है ना। इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, आप नोटिस कर रहे होगे कि मैं इसको कमेंट नहीं कर रहा हूँ कभी, इसको भी कमेंट नहीं किया मैंने, है ना। इसको कमेंट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है अनटिल और अनलेस ये कॉल नहीं हुए हो। ठीक है, तो कॉलिंग ही हमारे लिए टेंशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ए कॉमा बी, एंटर, मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी और डिवाइड बाई 5 वॉट एवर, एंड देन रिटर्न c कॉमा, काम करते हैं RESULT, रिजल्ट एज। ठीक है, अब हमने दो चीज़ रिटर्न की वहाँ से, एक तो ये स्ट्रिंग रिटर्न की और एक सी रिटर्न किया। आप और भी रिटर्न करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं था सी लैंग्वेज के अंदर, जिसलिए बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत टेंशन थी। वहाँ पे एक ही चीज़, एक ही वेरिएबल रिटर्न हो सकता था, जैसे यहाँ डी हो रहा है, केवल बस सिंगल। और पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप रिटर्न ऑल्सो। ठीक है, एंटर टेस्ट, और ये बहुत पावरफुल है जो मैं बोल रहा हूँ। इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत ज़बरदस्त है कि मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स का, मल्टीपल डेटा टाइप्स का एक साथ रिटर्न पॉसिबल है एक ही फंक्शन के साथ में। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आने वाली हैं? एक ये आने वाला है, एक ये आने वाला है, एक ये आने वाला है, एक ये आने वाला है। तो जब 4 चीज़ें आने वाली हैं
तो हमें 4 वेरिएबल चाहिए, है ना, 4 ऐसे अलग अलग कंटेनर चाहिए जिसमें उन डेटा को स्टोर कर सकें। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू समथिंग। अच्छा, आप देखोगे कि यहाँ भी ए बी यूज़ किया हुआ है, यहाँ भी ए बी यूज़ किया हुआ है, तो इस ए बी का इस ए बी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। ये ए बी वो होगा जो यहाँ से रिटर्न होगा, और ये ए बी वो है जो यहाँ पास हो रहा है। यानी कि जो जब ये वैल्यू 4 और 8, 8 और 4 यहाँ पास हो चुकी है ए और बी के अंदर, इसका मतलब है इसका वजूद खत्म हो चुका है, और ये परफॉर्म होने के बाद जो रिटर्न होगा दैट विल बी दी फर्दर ए बी सी। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ ए ना, यहाँ लिखता हूँ ए कॉमा बी ओनली, 2 चीज़ प्रिंट करता हूँ, तो इनका मीनिंग 8 और 4 नहीं है, 8 और 4 नहीं है, इसका मीनिंग है रिजल्ट इज सी। तो ए के अंदर आएगा रिजल्ट इज, और सी बी के अंदर आएगा जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू जो भी यहाँ से आने वाली है, ठीक है। अच्छा, मुझे वापस और कुछ सारी चीज़ों को डिस्प्ले करना कर सकते हैं। आप ए बी को चेंज करना चाहते हो कि यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, थोड़ा भूल ना जाए हम लोग, तो आप ऐसा कर सकते हो। सी बी ऑलरेडी यूज़ में आ रहा है, एक्स वाई जेड एंड डी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ए बी सी आप प्रिंट करोगे यहाँ तो प्रिंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ध्यान रखना कभी भी जब फंक्शन कॉल होता है तो जो भी आपने पास किया है, ये जो भी वेरिएबल यूज़ होते हैं वो केवल उसकी बाउंड्री इतनी ही होती है जहाँ तक ये फंक्शन काम करता है। इस फंक्शन के बाहर इस ए और बी का कोई वजूद नहीं है। यानी कि इस फंक्शन के बाहर आके अगर मैं ए और बी को प्रिंट करता हूँ तो एरर आने वाली है। सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड, जब ए है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है ए? क्योंकि ए का वजूद यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यानी कि यू कैन राइट हियर एक्स वाई एंड जेड। सेव किया, नाउ इट इज़ ओके। सो 8.8 क्यों 8.8 क्यों आएगा? बोलो भाई। कोई बोल रहा है, बताने वाला है कुछ? सर वो सी कैलकुलेट होता है। सी कैलकुलेट होने के बाद में 8 एंड 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5 इज 0.8। वेरी गुड। तो 8.8, ऐसा नहीं लग रहा कि a प्लस बी एंड डिवाइड बाई 5 है? गलती से ऐसा नहीं लग रहा ना आपको? 8 प्लस 4 इज 12 डिवाइड बाई 5। तो जब भी आप कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हो, ध्यान रखना बॉडमास रूल है ना, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन चलती हैं पाइथन के अंदर, है ना, ऐसे। तो पहले आपका परफॉर्म हुआ ये ऑपरेशन b/5, अगर आपने ब्रैकेट यूज़ किए, अब बिल्कुल क्लियर है, पहले ये एडिशन होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद, समझ रहे हैं ना, पहले ब्रैकेट परफॉर्म होंगे बोर्ड मास में एंड देन उसके बाद डिवीजन। तो अब 12/5 इज समथिंग कूल। कोई इशू किसी को? रन करते हैं एक बार। नाउ द रिजल्ट इज डिफरेंट, ठीक है। तो चारों तरह के फंक्शंस क्लियर हैं? ओके। तो एक ये तो सैम्पल था, एक काम करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। void की जगह def, सॉरी, साइन इन, है ना, याद है आपको साइन इन साइन अप, दो हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे हमने। यूज़र से इनपुट लिया और हमारे पास उससे पहले लिस्ट हुआ करती थी, u इज़ इक्वल टू यूज़र नेम वाली लिस्ट। केवल यूज़र नेम ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। u इज़ इक्वल टू यूज़र नेम सिमरन कॉमा सौरभ कॉमा किशन, ठीक है। ये 2-3 यूज़र हैं, इनपुट लिया यूज़र का, ए यू इज़ इक्वल टू इनपुट enter your user name, right, and then we need to check whether whatever we have entered is available in u or not.
व्हाट टू डू, आर इज इक्वल टू ए यू इन यू, जो भी एंटर हुआ यू के अंदर है तो आर के अंदर ट्रू आएगा। इफ आर इज ट्रू देन प्रिंट यूजर इज वैलिड, है ना, कूल। एल्स not available whatever you want to write। ठीक है, तो ये अब आपके पास छोटी सी डेफिनेशन हो गई और मीनिंगफुल डेफिनेशन है, ठीक है ना। जो चीज़ बाहर लिखी जाती है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट। ग्लोबल मतलब जो हर जगह यूज़ में आ सकता है, यानी कि ये यू वेरिएबल कहीं भी यूज़ में आ सकता है, लेकिन जो भी डेफिनेशन के अंदर यूज़ आया वेरिएबल ए यू, वो कभी भी बाहर काम में नहीं आ सकता। यहाँ आप प्रिंट ए यू नहीं कर सकते हैं, प्रिंट ए यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने सेव किया इसको, डेस 8 SP सेकेंड टू। आप ए यू नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन हमेशा इस सेक्शन के अंदर ही वैलिड होगी। जैसे फॉर लूप की बात थी, है ना, अगर हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, फॉर यू इन 1 2 3 1 3 5 सपोज एंड प्रिंट यू। अब मैं इस प्रिंट यू को बाहर भी यूज़ करना चाहता हूँ, प्रिंट u प्लस 1, है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि u यहीं पे ख़त्म हो चुका है। इसकी डेफिनेशन, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। कोई इशू किसी को? तो ये सारा कुछ लोकल है, जितने वेरिएबल्स यूज़ होने वाले वो सब लोकल है, इसकी डेफिनेशन लोकल है। हाँ, आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स। सो मैंने कॉल किया साइन इन, बस, क्योंकि इस फंक्शन को देख के ही समझ में आ रहा है किस तरह का है, जिसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई आर्ग्यूमेंट भी दिया हुआ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। बस सेव किया, रन किया, ठीक है। फंक्शन रन होते ही ये क्या किया होगा, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर ने इसको कैसे ट्रीट किया होगा, सबसे पहले यू तो बिल्कुल लेफ्ट एंडेड में आ रही है, यू रन हो जाएगा, यू एग्जीक्यूट कर जाएगा, बिल्कुल सही सी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाते ही ये इस फंक्शन को छोड़ देता है, जहाँ डेफ आता है डेफ के अंदर का जो भी डेटा होता है सब कुछ छोड़ देता है, रन ही नहीं करता, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता, टाइम ही नहीं लगाता इंटरप्रेटर, क्योंकि पता है उसको कि डेफ को तो किसी न किसी जगह कॉल किया होगा, तभी बात करेंगे इसके बारे में। तो फिर से यहाँ आए, फिर से लेफ्ट इंडेंट है, फिर साइन इन में गए, तो साइन इन ये लाइन आते ही कंप्यूटर देखता है, कंप्यूटर या इंटरप्रेटर सोचता है यार अच्छा ठीक है, साइन इन देखते हैं कि इससे पहले कहीं डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ है। तो साइन इन डिफाइन था ऑलरेडी, साइन इन के अंदर गए और इसको पूरे को एग्जीक्यूट करने गए। तो पहली लाइन आई, एंटर योर यूज़र नेम, मैंने एंटर किया सॉर्ट एंटर यूज़र इट वैलिड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, यस सर। अब साइन इन के बाद साइन अप भी एक और छोटा सा कर लेते हैं, जिससे कि दो फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। डेफ साइन अप, है ना, साइन अप में क्या करना है, केवल यूज़र से बी एक काम और कर लेते हैं, इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर न्यू यूज़र नेम, एंड जो भी एंटर हुआ होगा बी के अंदर, हम चाहते हैं यू के अंदर वो ऐड हो जाए, तो दैट इज यू डॉट अपेंड, एंड दैट इज बी यू, है ना। बट एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर फंक्शन कहीं नहीं है ना, सॉरी इसके अंदर लूप कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करें, आप यहाँ एक लूप लगा दें वाइल 1, और वाइल 1 के अंदर, अच्छा कभी भी लूप के अंदर डेफिनेशन नहीं आएगी, ध्यान रखना, डेफिनेशन हमेशा लेफ्ट इंडेंट आएगी। एक ही बार डेफिनेशन करनी है ज़िंदगी में, और सेम नाम से दो डेफिनेशन नहीं हो सकती हैं। साइन इन के नाम से दो डेफिनेशन करोगे, यानी कि एक घर में दो बच्चे, दोनों के नाम सेम, कैसे काम चलेगा? इमेजिन करो कि घर के अंदर दो बच्चे, दोनों का नाम सेम है और पानी मंगाना है, तो सिमरन से सिमरन के पेरेंट्स पानी मंगा रहे हैं, सिमरन कौन लेके देगा? आप दोगे कि आपके जुड़वा देंगे? क्या जुड़वा? आई मीन
इन योर होम देयर आर 2 पीपल हु आर हैविंग सेम नेम, सिमरन के नाम से 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स से पानी मांगा। कलयुग है ये, घनघोर कलयुग है नहीं। हम सिमरन बोले कि दूसरे सिमरन को ठीक है तू दे करके, नहीं। तो एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती भैया। ये जो एक मियान बोले तो घर है ना, इसके अंदर 2 तलवारें यानी 2 नेम से कोई भी 2 वेरिएबल, 2 फंक्शंस, 2 डेफिनेशंस नहीं हो सकती है ना। सिमिलर डेफिनेशन भी करने का 2 जगह कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। हालांकि ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल यू शुड कीप इन माइंड। वाइल साइन इन, अच्छा साइन इन वाइल 1 में है, इसका मतलब बार बार साइन इन ही फंक्शन कॉल होगा। तो हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, साइन इन एंड साइन अप। तो साइन अप कब कॉल करें, साइन इन कब कॉल करें, तो बेटर है कि एक और काम करते हैं, यूज़र से ऑपरेशन पूछ लेते हैं, ऑप्शन पूछ लेते हैं, सॉरी, है ना। इनपुट एंटर योर ऑप्शन या चूज योर ऑप्शन, चूज कर लेते हैं ना। चूज योर ऑप्शन 1 इज़ फॉर, यहाँ बता भी देते हैं जिससे कि समझ में आए, साइन इन, एंड 2 इज़ फॉर साइन अप, ठीक। तो डायरेक्ट साइन इन से अच्छा है कि पहले हम लोग कंडीशन बनाएं। अगर ओपी ऑप्शन हमारा और जो भी आएगा इनपुट के अंदर ओपी के अंदर वो एक स्ट्रिंग होगा, तो अगर वो 1 है तो साइन इन कॉल कर लो, ठीक है, कॉलन के साथ। एंड अगर नहीं है तो एलिफ ओपी इज इक्वल टू 2 देन साइन अप कर लो। वेरी गुड। जब भी कभी फंक्शन का नाम कॉल होगा तो हमेशा पैरेंथेसिस तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी फंक्शन जब भी बनेगा तब भी उस पैरेंथेसिस को तो यूज़ करना ही है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। छोड़ दिया तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लैंक होगा, बट स्टिल प्रैक्टिस में रखें अपने कि हम लोग ब्लैंक ना छोड़ें, और इसके अंदर अगर कुछ डेफिनेशन देनी है, ज़रूरत है तो दें, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक। इतना समझ में आया अभी तक। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। चूज योर ऑप्शन, मैं अभी साइन अप की बात करता हूँ। साइन अप में मैंने दिया नया यूज़र नेम श्वेता, फिर साइन इन करते हैं, श्वेता यूज़र इज़ वैलिड, ऑप्शन फिर चूज़ कर सकते हैं। एक और बढ़ा लिया मैंने, एंड यूज़र नेम किशन तो है ऑलरेडी, अभिषेक, और फिर साइन इन करते हैं एस अभिषेक, कुछ और डाल देते हैं, नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये बार बार चल रहा है। अब मैंने क्यों ये सब कुछ बताया, इसकी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब भी मैं कोई जर्नी स्टार्ट करता हूँ तो उसको स्टार्ट 0 से कर रहा होता हूँ और वो सब कुछ लिंक होते होते बड़ी बन जाती है। वैसे ये कुछ बड़ा बना है। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि जो आपको शायद थोड़ा लिंक हो जाएगा कल वाली चीज़ से, ठीक है। क्या अभी तक क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। एक ही काम को करने के 2 तरीके हो गए। कल हम लोगों ने शायद साइन इन साइन अप वो सब कुछ वहीं पे कर लिया था, चूज योर ऑप्शंस वाले सेक्शंस में, है ना। बट यहाँ हम लोगों ने 2 फंक्शन बना लिए। जब भी यूज़ करना है साइन इन को साइन अप को, वो देखो कल और आज में थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से ये डेफिनेशन जो है वो बहुत पॉपुलर है, प्रॉपर है। यही तरीका हर कोई यूज़ करेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, राइट। कल वाले प्रोग्राम को अगर हम लोग नोटिस करें या परसों वाले प्रोग्राम को नोटिस करें जिसके अंदर यूज़र नेम साइन इन साइन अप हो रहा था, एंट्री करनी पड़ रही थी, वो एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड है क्योंकि इसके अंदर आपकी डेफिनेशंस भी काम आ रही हैं, जिसमें आपको थोड़ा समझ में आया कि आपको कैसे प्रॉपरली कोड को राइट करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, इंडेंटेशन रखनी चाहिए,